सिंह ने देश में बिजली की कमी की खबरों को किया खारिज। कहा, देश में बिजली की कोई कमी नहीं, कोयले की आपूर्ति भी निर्बाध रूप से जारी। बेवजह प्रचारित किया जा रहा है बिजली संकट। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 94 करोड़ 70 लाख से अधिक रिकॉर्ड कोविड रोधी टीके लगाकर हासिल की गई नई उपलब्धि। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को जागरूक करने हेतु फतेहाबाद में चलाई जा रही है विशेष पराली प्रबंधन जागरूकता यात्रा। और कैथल जिले के 1270 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे प्लेवे स्कूल। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आहार के साथ खेल खेल में दी जा रही है शिक्षा और संस्कार। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है, साथ ही कोयले की आपूर्ति भी देश में निर्बाध रूप से जारी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संकट को बेवजह प्रचारित किया जा रहा है। सरकार कोयले की आपूर्ति पर नजर रखे हुए है। सवाल के बारे में जो चिंता लोग कर रहे हैं, ये है हमारे पास कोयले का जो आज भंडार है, रिजर्व भंडार, वो 4.5 दिन का है, ठीक। लेकिन 4.5 दिन का हमारे पास है, रिजर्व है। ये ऐसा नहीं कि 4.5 दिन के बाद रुक जाएगा, इसलिए कि हमारा जो रोज का खपत है, वो रोज का खपत हमको आता है रेक से। करीब 275-280 रेक हमको प्रतिदिन मिलता है। कल मिला 275 रेक। और कौन रेक कहाँ जाना है, ये हम और कोल मंत्रालय मिलकर के डिसाइड करते हैं। जितने पावर की जरूरत है उतना पावर हम सप्लाई कर रहे हैं, जितने पावर की जरूरत होगी उतना पावर हम सप्लाई करेंगे। हमारा डिमांड इसलिए बढ़ा क्योंकि हम लोगों ने 2 करोड़ 82 लाख नए कंज्यूमर जोड़े। हर घर को हमने कनेक्शन दिया, हर गांव को कनेक्शन दिया। ये लोग हजारों गांव और करोड़ों कंज्यूमर को बिना बिजली के रखे हुए थे। बिजली का सरप्लस। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने देश में कोयला उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि देश में बिजली आपूर्ति में व्यवधान का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश में 43 मिलियन टन का पर्याप्त कोयला भंडार है, जो कि 24 दिनों की कोयले की मांग के बराबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 20 वर्ष पूर्ण होने पर संसद टीवी को विशेष साक्षात्कार दिया। अपने साक्षात्कार में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के नए आयाम स्थापित किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश का भविष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है। गृह मंत्री ने कहा कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण देश की सुरक्षा भी चाक चौबंद हुई है। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एयर और सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की भी क्षमता है। हम 11वें नंबर से 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। बहुत बड़ा जंप आया है, ढेर सारे सुधार हुए, रिफॉर्म्स हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने परिवर्तन। तो मोदी जी के जीवन में जो 3 बड़े बड़े आप स्टेज, तीनों स्टेज चुनौतीपूर्ण थे और उन्होंने बड़े धैर्य से, मक्कमता से और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ तीनों चैलेंजों को सफलतापूर्वक पार करा। मैं भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 94 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल कर ली है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 18,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 23,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.99% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 2 करोड़ 39 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 108 मामले सक्रिय हैं। आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मां अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि नवरात्रि में देवी स्कंद माता की उपासना की जाती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता अपने भक्तों को सभी कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति प्रदान करें।
नवरात्र में भिवानी का दुर्गा मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। लोगों का कहना है कि यहां मंदिर में जलने वाली ज्योत को भक्त छोटू राम पाकिस्तान से हिंदुस्तान लेकर आए थे। 1959 से लेकर अभी तक ज्योत लगातार जल रही है। मान्यता है कि यहां भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मंदिर के पुजारी इंद्र के अनुसार पाकिस्तान में माहौल खराब होने पर उनके पिता वहां से माता की ज्योत लेकर यहां आए थे। उन्होंने लोगों के सहयोग से यहां मंदिर बनाया और माता की ज्योत स्थापित की। हर नवरात्र में यहां जागरण भी किया जाता है इस मंदिर के अंदर। और दूसरी ज्योत जो है हमारे यहाँ ज्वाला जी से लेकर के आए थे हमारे पिताश्री, और फिर उनके जो शिष्य थे श्री मनीष चंद्र बजाज, वह उनके जो साथी वगैरह थे 4-5 लोग जो साथ लेकर के यहाँ ज्योत प्रचंड की गई थी। और उसी ज्योत से हर नवरात्रों के दिन यहाँ माँ भगवती की ज्योत जगाई जाती है। और यहाँ काफ़ी दूर दूर से भक्तजन यहाँ मंदिर के अंदर आते हैं और हर भक्तजन की मुराद पूरी होती है। बहुत खासियत है जी, यहाँ खासियत ऐसी तो कहीं मिलती ही नहीं है जी। बहुत खासियत है। हम 70 साल से ऊपर की हो गई हूँ। समझो मेरे माँ बाप यहाँ आते थे, हमारी सब मनोकामना यहाँ इसी मनोकामना हुई है। कई बड़े स्थान पर चले जाओगे वहाँ भी नहीं मिलेगी। बहुत शक्ति है जी, हम बहुत शक्ति है। 1959 से ज्योति प्रज्वलित हुई है और सभी भक्तजन आते दूर दूर से, विदेशों से भी आते हैं। और यहाँ फतेहाबाद जिले में पराली प्रबंधन के लिए किसानों और लोगों को जागरूक करने के लिए गांवों में पराली प्रबंधन वाहन यात्रा चलाई जा रही है। वहीं उपायुक्त भी खेतों में ट्रैक्टर चलाकर किसानों को सांकेतिक रूप से प्रेरित कर रहे हैं। क्षेत्रीय कृषि अधिकारी डॉक्टर राजपाल सिंह ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि दी जाती है। इसके अलावा कृषि यंत्रों के लिए भी सब्सिडी प्रदान की जाती है। किसानों को पराली को जलाने की बजाय उसकी गांठें बनानी चाहिए और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। होता है उसके बाद पराली प्रबंध होगा, ऑनलाइन होता है। ये हमारे पास लिस्ट आएगी। वेरिफिकेशन के बाद किसानों के खाते में 1000 रुपये डाल दिए जाते विभाग की तरफ से। और सरकार डीसी साहब के भी आदेश से धारा 144 लगाई गई है। पराली प्रबंधन के लिए हर गांव में प्रचार के लिए वैन चली है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले, पराली प्रबंधन हो, किसी तरह की आगजनी की घटना न हो। किसान भी इसमें बड़ा सहयोग कर रहे हैं। वहीं किसानों ने भी फसल अवशेष प्रबंधन पर प्रोत्साहन राशि देने की सरकार की योजना पर खुशी जताई है। किसानों ने कहा कि फसल अवशेष जलाने पर पर्यावरण भी दूषित होता है, इसीलिए उन्होंने फसल के अवशेष न जलाने का निर्णय लिया है। वहीं इस पर प्रोत्साहन राशि मिलने से उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा। जो यंत्र दिए जा रहे हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करें और सरकार द्वारा 1000 रुपये की अनुदान राशि प्रति एकड़ के हिसाब से दी जा रही है। पराली न जलाएं, पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है। सरकार द्वारा 1000 रुपये अनुदान राशि दी जा रही है, इसका फ़ायदा उठाएं और गांठे बनाएं। यह हमारे शरीर के लिए प्रदूषण जो है काफ़ी नुकसानदायक है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। कैथल जिले के 1270 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड कर प्लेवे स्कूल में तब्दील किया जाएगा। योजना के तहत फिलहाल 195 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल में तब्दील कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अब आहार के साथ खेल खेल में शिक्षा और संस्कार दिए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्ले स्कूल में बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती हैं। कैथल डिस्ट्रिक्ट के 195 आंगनवाड़ी सेंटरों को प्ले स्कूलों में कन्वर्ट किया गया है। इसमें जो हम सभी आंगनवाड़ियों को हमने 5-5 दिन का जो है मास्टर ट्रेनिंग का ट्रेनिंग दी है। उनको सक्षम बनाया है कि वो भी एक बच्चों के साथ कैसे उनका सर्वांगीण विकास खेल खेल के माध्यम से करेंगी। जो ये सरकार ने आंगनवाड़ी को प्ले वे में कन्वर्ट करने जा रही है, वैसे बहुत अच्छा कदम है। इससे क्या हो रहा है कि बच्चे स्कूल से जाने से पहले जो बच्चे के अंदर जो डर हो रहा है ना, वो निकल रहा है। यहाँ पे आके खेल खेल में बच्चा सीख रहा है, सामाजिक
उनका बौद्धिक, शारीरिक, हर तरह का जो सर्वांगीण विकास है सर वो यहाँ पे किया जा रहा है। उनका टाइमली वेट लिया जा रहा है, उनका वजन लिया जा रहा है। आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि आंगनबाड़ी को प्लेवे स्कूल में बदलने के बाद उनके बच्चों के व्यवहार में काफ़ी सुधार आया है। उनकी शिक्षा के स्तर में भी वृद्धि हुई है। होता है साथ में एक्टिविटी और कुछ न कुछ पढ़ने को मिलता है। यहाँ पे घर में सारा दिन और कुछ नहीं, बच्चे टीवी देखते हैं। यहाँ पे प्ले स्कूल बहुत अच्छी तरह से गवर्नमेंट की स्कीम है। एक्टिविटी सीख रहा है बच्चा, नमस्ते जैसे गुड मॉर्निंग बोलना, पढ़ना, खेलना, सारी चीज़ें सीख रहा है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ये आंगनबाड़ी में प्ले स्कूल खोल के रखा है। मैं आंगनबाड़ी में आती हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत आकर अच्छा लगता है। हम यहाँ पे गेम्स भी सीखते हैं और हम यहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं, ABCD, और हमें मैम यहाँ पे तरह तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। कुरुक्षेत्र जिले की मंडियों और खरीद केंद्रों में 9 अक्टूबर तक खरीद एजेंसियों द्वारा 2,83,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। वहीं 73,000 मीट्रिक टन से अधिक धान का उठान कार्य पूरा कर लिया गया है। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि जिले में खरीद केंद्रों पर धान खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सभी मंडियों में पर्याप्त मात्रा में बारदाना पहुंचाया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारियों और SDM को निर्देश दिए गए हैं कि मंडियों में जाकर प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं का मूल्यांकन करें, किसानों व्यापारियों की समस्याओं को सुनें और उनका मौके पर समाधान करने का प्रयास करें। प्रदेश में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों की फसलों का पंजीकरण करवाने में कुरुक्षेत्र प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। इस समय पोर्टल पर कुरुक्षेत्र जिले के 56,194 किसानों ने अपनी फसलों का पंजीकरण करवा लिया है। जिले में पोर्टल पर पंजीकरण करवाने का 87% कार्य पूरा कर लिया गया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने उपायुक्त व टीम को बधाई दी है। उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों को फसलों का भुगतान और मुआवजा आदि अन्य लाभ देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल पर किसानों को उनकी फसलों का पंजीकरण करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने देश में बिजली की कमी की खबरों को किया खारिज। कहा, देश में बिजली की कोई कमी नहीं, कोयले की आपूर्ति भी निर्बाध रूप से जारी। बेवजह प्रचारित किया जा रहा है बिजली संकट। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 94 करोड़ 70 लाख से अधिक रिकॉर्ड कोविड रोधी टीके लगाकर हासिल की गई नई उपलब्धि। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को जागरूक करने हेतु फतेहाबाद में चलाई जा रही है विशेष पराली प्रबंधन जागरूकता यात्रा। और कैथल जिले के 1270 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे प्लेवे स्कूल। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आहार के साथ खेल खेल में दी जा रही है शिक्षा और संस्कार। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।